हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हुए हैं सुबह के 10 और मैंने चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है। इसके पापा ऑफिस जा चुके हैं और खाना थोड़ा बनाया था उनके लिए, अब बनाऊंगी। और अब आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी उनके लिए। तो रात की ना वो रखी हुई थी, साग बनाया था हमने रात को, तो उनको साग ही पसंद है। उन्होंने साग से ही बोला कि मैं मेरे लिए साग ही फ्राई कर दो, सुबह सुबह मुझे वही खाना है। तो वही खा के वो जा चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी अपना खाना पूरा। वो आलू गोभी काट रखे हैं, तैयारी कर रखी है, वही बनाऊंगी जब अब जाऊंगी रसोई में मैं। और आज आपको पता कितने दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग अपना डालूंगी आज का पूरा दिखाऊंगी मैं। क्योंकि आज ना कमर में थोड़ा सा फर्क है, आराम है। क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़बरदस्त दर्द है, नहीं मेरे से खड़ा हुआ जा रहा है, ना मैं कुछ काम कर पा रही हूँ। आपको मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द है। और ये ना यहाँ तक आ गया है, नीचे कमर से यहाँ तक आ गया है, अब बहुत दर्द हो रहा है। और अब सुबह सुबह वो पत्ते वगैरह उबाले थे, वो पिए थे मैंने। वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, होता है एक पत्ते होते हैं उनको रात में फूल निकलते हैं, हरी श्रृंगार। हरी श्रृंगार के नाम से पौधा होता है, पेड़ पौधा पेड़ कुछ बोल सकते हैं उसे। उससे ही के पत्ते उबाले रात को, सुबह उबाले, सुबह फिर उसका पानी पिया और देखते आराम होता है नहीं होता है। क्योंकि दवाई तो मैं खा नहीं सकती, डॉक्टर ने मना कर रखा है मुझे कोई भी दर्द की टैबलेट खाने से। अब वो खाए क्या पिए हैं पत्ते नहीं खाए जाते, काढ़ा बना के उसका पिया जाता है, वो पिया है। तो अब आराम मिला है थोड़ा सा, पता नहीं मिला है नहीं मिला है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ये है कि करूँगी तभी तो खाएंगे ना बच्चे, और थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा मैं कि चलो आज ब्लॉग भी कर लेती हूँ। करती तो मैं देखो रेगुलर में हूँ, है ना। रोटियाँ नहीं सेक पा रही हूँ, वो मानसी बना लेती है। और सब्जी वब्जी तो मैंने कोई नहीं करनी पड़ती है, मैं ही करती हूँ। वो रोटी सेक देती है, उसको आटा लगा के दे देती है तो रोटी सेक लेती है वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे मुझे दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती है वो। और अब किचन में जाऊंगी, करूंगी थोड़ा बहुत। मैं सोचा बहुत दिन हो गया आपसे बात नहीं करी और ना कोई ब्लॉग अच्छे से डाला है। उस दिन दिवाली वाला भी पूरा बना दिया था, लेकिन उसको मैंने स्पीड पे करके मैंने डाला था उसको वीडियो। क्योंकि पूरा दिन का डालते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाता है, बस खाली मेन चीज़ें दिखाई थी। फिर रात का भी दिखाया था जब छत पे गई थी मैं। और ठंडा मौसम हो गया, ठंड के देखो कंबल निकले पड़े ना, साइड में दिखाई दे रहे हैं कंबल निकाल लिए मैंने एक एक दो करके, क्योंकि बच्चों को ठंड लगती है, मुझे तो देखो लगती नहीं है, सच बात बताऊँ मुझे तो गर्मी लगती है। रात को मैं तो एक ही चादर ओढ़ के सोती हूँ प्लेन सी, और ये सारे कंबल और गर्म चादरें ओढ़ते हैं। और मैं देखो पीछा भी अब प्लेन ही रखी है बेड पे, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लगती है। अगर डबल हो जाएगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या करूँ गर्मी लगती है मुझे, मैं क्या करूँ भाई, बहुत गर्मी लगती है। और देखो मैंने पहन भी सैंडो हो ये आदि बाजू का ही बनियान रखी है, टी शर्ट अभी निकाल लिए हैं। तो इसके पापा कह रहे ठंड से होगा तेरे दर्द, तो देखती हूँ एक दिन 2 दिन ये कपड़े भी पहन के देख लेती हूँ। बाकी कल ना 4 बजे बहुत तेज़ दर्द हो गया था कमर में, मैं लेट गई कंबल ओढ़ के, दिन में कंबल ओढ़ के लेट गई। तो कसम से बता रही हूँ इतना रिलैक्स मिला, नींद आ गई, सो भी गई थी मैं। 5 बजे के करीब में उठी, 1 घंटा में आराम से सोई हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं था, रिलैक्स भी मिला मेरे को। ये आराम हुआ मुझे उस टाइम पे। तभी मैं खाना बना देती हूँ और थोड़ा बहुत और करूँगी, कुछ जो होगा थोड़ा सा धूप में जाके देखती हूँ, बैठूँगी 10-15 मिनट धूप में जाऊँगी और वहीं बैठूँगी थोड़ी देर। अब छत तो हमने साफ़ कर दी दोबारा, अभी झाड़ू वाड़ू दोबारा मारी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर है, बहुत परेशान करते हैं बंदर ना, रोज़ गिरा देते हैं कूड़ा, रोज़ कूड़ा गिरा देते हैं बंदर, कूड़ा करीब सामान गिरा देते हैं सारा, बहुत दुखी कर रहे हैं। घर हमने लिया था कि आराम से धूप में भी जाएंगे, काम भी करेंगे, छत पे कपड़ा वपड़ा सुखाएंगे, लेकिन हमारी छत वेस्ट है। अब घर बनाकर ही उसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे छत के हिसाब से छत को यूज़ नहीं कर सकते हम लोग।
बंदरों की वजह से। अब बना देंगे फिर तो ही होएगा उसको सही। अब बनाएंगे पता नहीं कब क्योंकि अभी तो परेशानी बहुत है, पैसों की किल्लत चल रही है। और चलते हैं अब किचन में, बनाते हैं सब्जी और बनाएंगे। अब आपको मैं दिखाऊंगी सब्जी कैसे बनाऊंगी। और सिंपल आप लोगों ने देख भी रखी होगी मेरी कैसे मैं करती हूँ, लेकिन कोई नहीं, डाल देते हैं जी, सब्जी का भी व्लॉग डालते हैं कैसे बनते हैं। और देखो ये वो है ना हैप्पी बर्थडे का, हाँ ये देखो ये ना मिठाई का डब्बा है, इसके अंदर से जगह थी तो मैंने इन दोनों पापा बेटा का फोटो लगा दिया इसमें, है ना। और मैं इसको यहाँ लगाऊंगा। यहाँ लगाने की तो सोच रही हूँ लेकिन लगता ही नहीं है। यहाँ लग गया, देखो सही लग रहा है ना। मिठाई का डब्बा है। और बाहर चलते अंदर की लाइट ऑफ कर दे। किचन में आ गए और किचन में दिखाऊं मैं आपको, भूत खड़ा है ये देखो। वो नहीं है फिल्म, नहीं है उसमें कि आत्मा घर की आत्मा, घर आत्मा घर घर की आत्मा का घर, आत्मा का घर वैसा लग रहा है ये ड्राउ सा खड़ा हो गया आके। और मैंने आपको पौधे दिखाए थे, मैंने पौधे लगाए थे जो मैं पौधे दिखाती हूँ अपने, जो गमला किया था ना सेटअप में। देखो ये बाहर आ गए हैं हम छज्जे में अपने। और देखो ये मैंने अपने पौधे जब लगवाए थे ना भैया से दिवाली से पहले, तब के ये सारे सेट हो रखे, मैं दिखा नहीं पाई थी। तो देखो अभी ऐसे हमने लगवा लिए थे। पहले वहाँ कोने में मैंने ग्रिल लगा के और ऐसे लगा रखे थे, ग्रिल लगा के उसके ऊपर रख रखे थे हैं। और फिर मैंने उसको हटा के साइड में ऊपर टंगवा दिए थे। और यहाँ वही आलू गोभी की सब्ज़ी तैयारी कर दी थी मैंने अपनी, छौंका छाँका लगा के। और इसको तैयार करने के लिए अपना शुरू कर दिया था, बन गया था खाना। उसके बाद फिर खाना वाना खा के बाहर गए थे थोड़ा मार्केट में। ये देखो ये मैंने दिवाली पे लगाए थे और ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, अपने फ्रिज के ऊपर रखे हुए ये बॉक्स के अंदर। एक ये छोटा सा बॉक्स उसमें लगा के रखे हैं मैंने ऐसे ही। और बस यही लाई थी दिवाली पे, इसके अलावा कुछ नहीं लाई थी मैं। बस ये खाली ट्री ये भी मेरा पहले का लाया था और सामान, ट्री ही लेके आई थी और कुछ नहीं लाई थी। बहुत सुंदर लग रहे थे यहाँ पे रखे हुए। और खाना सब्जी बनाने के बाद भी ने बोलने लगा मेरे को अपना कुछ अलग बनाना है, पिज़्ज़ा। तो फिर ये मेरा पुत्र ये पिज़्ज़ा बना रहा था। पिज़्ज़ा क्या, ब्रेड के ऊपर चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगा के वो करने के लिए तैयार हो गया था अपना। वो बना रहा था पिज़्ज़ा इसमें तवे पे, कढ़ाई मेरी साइड रखी हुई थी। और ये ना आगे पीछे हो गई क्लिप, ये सब्जी बनाने से पहले किया क्योंकि कढ़ाई और आलू रखे हैं साइड में, सब्जी बनाने से पहले किया ये। और उसके बाद फिर अपना पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बना के इसने खाया था। रोटी बनाने से पहले इसका पिज़्ज़ा बना था। और इसके ऊपर शिमला मिर्च है और टमाटर है और चीज़ डाल दी इसने, पिज़्ज़ा सॉस लगा दी और एक ये चिंग शेजवान चटनी ये लगा ली। और वही पिज़्ज़ा बेस नहीं बनाया तो इसको ब्रेड के ऊपर लगा लिया था इसने। और ये ऐसे ही बना लेता है ज़्यादातर फटाफट, कुछ भी छोटा सा खाना होता है हल्का फुल्का तो इसका ये रेगुलर में ही चलता है। कई बार अपने आप बना देती हूँ मैं, कई बार ये अपने आप बना लेता है। और ये यहाँ पे उसका पिज़्ज़ा बनेगा। इसके बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी छोकी, फिर हम लोग मार्केट गए थे। ये देखो वो आगे पीछे हो गई ना, सबसे पहले बनने की आ गई और छोकने की अब आई है। तो ये वही है पीछे वाली, पहले वाली ये, उसके बाद सब्जी बनने वाली है। मैंने छोंक लगा दी थी सब्जी को और सरसों के तेल में हम सब्जी बनाते हैं। और गोभी तो मैंने रात को ही काट रखी थी अपनी, क्योंकि जब हम लाते हैं ना तो दबी नमक के पानी में अपना काट वाट के रख देती हूँ, धो धा के नमक का पानी में धो के काट के रख देती हूँ। क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों को बहुत अपना संभाल के चलना पड़ता है। और सब्जी रोटी बन गई, उसके बाद थोड़ी देर खाना वाना खा के आराम किया। आराम करने के बाद फिर हम गए थे मार्केट गए थे। ये देखो इस जग में ना मैं अपना खाना बनाने का पानी भर के रखती हूँ इसी में हमेशा। और हाथ में पकड़ा हुआ था मैंने मोबाइल रखने की, कहीं जगह ही नहीं बन रही थी कि कहाँ रखो मोबाइल को।
स्टैंड को भी रखने की कहीं समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ रखूँ। फिर मैंने ऐसे ही रखा इसको साइड में ही, हाथ में पकड़ के अपना बनाती रही। और अब बाहर से भी आवाज़ आ रही है क्योंकि इसके पापा आ गए हैं। वो अपने बाथरूम में नहाना धोना करते हैं, उससे पहले बहुत बक 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 करते हैं बातें करते हैं बच्चों के साथ, इनकी बात नहीं खत्म होती, बाथरूम में नहाते नहाते ही बात करते रहते हैं। और मेरी आवाज़ तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, साथ में पापा बेटे की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, चल रही है उनकी बातें। शादी में जाना भी है 2 दिन में हमको, तो उसकी बात हो रही है। और यहाँ देखो सब्जी भुना गई है हमारी, तैयार हो गई है, चढ़ा दी हमने। मसाला वसाला पक गया और अब मैंने सब्जी छोड़ दी है इसमें। और ये शायद स्पीड पे नहीं लगा पाई है, पता नहीं स्पीड पे है या स्पीड पे नहीं है। और मैं ऐसे ही हिला हिला के सब्जी को बनाती हूँ। सूखी सब्जी बच्चे पसंद करते हैं, हमारे इसके पापा को सूखी सब्जी पसंद नहीं है, इनको वैसे ही सब्जी चाहिए पानी वाली। बच्चे ऐसे ही खाते हैं, सूखी अच्छी लगती है इनको। शाम के ना 5 बजे हुए जब मैं ये 5 नहीं 7-8 बजे हुए, 8 जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी। और पूरा दिन में से सब्जी वब्जी बनाई, खाना वाना बनाया, फिर बाहर गए। थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन डाल ना 2 दिन बाद पाई थी मैं अपनी क्लिप को, 2-3 दिन बाद डाली थी मैंने ये। इस दिन बनाए थे उसके 2 दिन बाद। और रात ज़्यादा हो जाती है ना तो थकावट भी ज़्यादा हो जाती है मेरे को। और अब तो पता ही है आपको मेरी तबीयत कितनी ख़राब चल रही है, कमर में आराम ही नहीं मिल रहा है, बहुत कमर में दर्द है मेरे। और आज थोड़ा सा आराम था ना जिस दिन मेरी कमर में, मैं उस टाइम पे निकली थी घर से बाहर। मेरे को बाहर क्या चप्पल लानी थी, इसके पापा की चप्पल टूट गई। 2-3 दिन से रोज बोल रहे थे चप्पल ला दो चप्पल ला दो। फिर मैं चप्पल जाने चाहिए थी, तो ये मेरे घर से बाहर निकलते ही मार्केट शुरू हो जाती, 2 मिनट या 1 या 2 मिनट के बाद ही गली से बाहर निकलती तो मार्केट शुरू हो जाती देखो। और मैं सोचती थी कि आज भीड़ कम होगी क्योंकि त्यौहार तो चले ही गए सारे हैं, तो भीड़ कम होगी। यहाँ से तो मुझे अच्छा लग रहा कि हाँ भाई कम भीड़ है, चलो आराम से चले जाएंगे। इसके बाद तो भैया आगे ना, कैमरा भी हम एक ही बस जगह पकड़ के रखे क्योंकि बहुत भीड़ आ गई आगे। यहाँ से तो स्टार्टिंग होती है मार्केट की, इधर थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक की दुकान है, कॉस्मेटिक के यहाँ पे ना इतनी भीड़ नहीं होती। और इधर सब कपड़े कपड़े हैं ना आगे, तो कपड़ों की मार्केट में बहुत भीड़ होती है, पूरी भीड़ ही तगड़े वाली होती है। ये देखो पूरा मैं ऊपर भी नहीं कर पाऊँगी आगे, यहाँ तक तो सही चल रहा है लेकिन आगे नहीं कर पाऊँगी मैं, हमारे घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। और भी बाज़ार तो बंद ही हो रखे हैं, बाज़ार तो लगते ही नहीं, लेकिन इसमें परमानेंट दुकानें खुली रहती हैं हमारी। यहाँ पे कॉस्मेटिक के सामानों की दुकान है, यहाँ पे वो थी माला और कान के टॉप्स वगैरह, उसकी दुकान थी। और ये देखो अभी भीड़ नहीं है आगे जाके भीड़ हो जाएगी। और यहाँ देखो कितनी अच्छे अच्छे ड्रेस दिख रही थी, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस दिख रही थी। और यहाँ पे मानसी ने पकड़ लिया था कैमरा। और ये बस मेरी जोड़ी दिखाई दे रही है, मेरी पेट दिखाई दे रही है तो यही दिखा रही थी। ये साथ चलती है ना तो इसको भी बड़ा शौक पड़ता है कि मैं भी लूँगी, मैं भी वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने ले भैया तू बना ले, तो इसने शूट किया था आगे का। फिर लेकिन इसने लोगों के पैर ही पैर दिखाए, वो चीज़ बहुत कम दिखाई। और फिर मैंने बोला ना थोड़ा ऊपर का कुछ दिखना तो चाहिए, तब ऊपर किया इसने। ये देखो कितना अच्छा लहंगा है, बहुत बड़ी मार्केट हमारे यहाँ की। बोलते हैं एशिया का छोटा कनॉट प्लेस हमारी मार्केट को, छोटा कनॉट प्लेस बोलते हैं हमारी मार्केट को। और तेलीवाड़ा नाम है उस जगह का जहाँ पे ये मार्केट है। और एक गली छोड़ के फिर हमारा छोटा ठाकुर द्वारा शुरू हो जाता है। ये तेलीवाड़े की मार्केट है पूरी। और हमारा है ये शाहजहाँ में, देखो कितने प्यारा लहंगा है। मतलब कुछ भी ले लो तुम यहाँ से बढ़िया कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे। दूर दूर से लोग आते हैं शादी पार्टी के लिए यहाँ से लेने। और ये अभी सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा लेट का नहीं है, ये सुबह का नहीं है, दोपहर का है, 2:30-3 बजे का है, 2:30-3 बजे का है ये। 2:30-3 बजे मैंने सोचा मैं भीड़ कम होगी, दोपहर का टाइम है, लेकिन यहाँ तो भैया वही 2:30-3 बजे भी लगी ही रही।
और पता है 2:30-3 बजे इस टाइम पे इतना भीड़ रहा। और इसको जब वो होती है ना दिवाली और धनतेरस होती है, उस दिन तो भैया पूरी रात लगती है मार्केट यहाँ पे। 2 दिन तक 3 दिन तक दिन रात चलती है मार्केट, बंद नहीं होती है। अब पता नहीं ये लोग बेचारे कैसे मैनेज करते होंगे, लेकिन सुबह और शाम दोनों टाइम। और करवा चौथ वाले दिन तो पूरी रात लगती है। मेहंदी वाली दुकानें, सारी जगह मेहंदी वाली दुकानें लग जाती हैं, और कपड़े लत्ते की, कॉस्मेटिक की। हाँ, उस दिन कॉस्मेटिक की अच्छी सेल होती है। उस दिन कॉस्मेटिक के बड़े से बड़े यहाँ पे जो दुकानदार है, छोटे से छोटे हैं, ये बस लगे ही रहते हैं। और देखो ये ना मेरे आगे ही चलती रही है, और तो मेरे से साइड ही नहीं हुई थी है, इतनी भीड़ हो गई थी यहाँ पे, फिर आगे आगे यही चलती रही। और मुझे भी याद नहीं रहा, मैंने भी अपना मोबाइल नीचे कर लिया, इनके पैर ही दिखते रहे बस। और जब वीडियो देखने बैठी ना, तब मैंने देखा मैं इनके पैर ही पैर दिख रहे हैं, ये मेरे आगे आगे चल रहे थे। फिर मैंने साइड में थोड़ा करके कोशिश तो की आगे होने की, लेकिन मैं कर नहीं पाई, फिर मैंने बंद ही कर दिया था। फिर हिमांशी ने ही लिया, मैंने कहा तू निकल भैया, इसको इसके आगे आगे चली जा रही है। लेडीज हटी नहीं रही थी साइड में, चल भी बहुत धीरे रही थी, बहुत ही आराम आराम से। और हमको तो वापस आना था जल्दी, तो इसलिए हम तो थोड़ा सही से चल रहे थे। और खाना वाना भी बना के गए थे, लेकिन शाम को तो बनाना ही था ना हमको। ये थोड़ी है कि शाम को नहीं बनेगा, शाम का बनाना था, तो दोपहर का ही बनना था। तो जल्दी आना भी है, भीड़ इतनी ज़्यादा है मार्केट से निकलने। एक दो ना रबड़ लानी थी, और इनके ये उसमें एक ना जिंगल बेल लगाई थी, तो उसके पापा कह रहे एक प्लास्टिक ला दो, इसमें छोटी सी और डाल दो, और उससे वो हिलती रहेगी। तो वो भी लेके आनी थी। तो उसकी दुकान इसी मार्केट में, हमारी मार्केट में आगे चल के है वो दुकान ही, उसी दुकान पे गए थे बस हम, पूरी मार्केट नहीं देखी थी। ज़्यादा पूरी मार्केट का दिखाती तो शायद फिर दिखाई नहीं पाती, क्योंकि आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मरने को हो रहा था, इतनी भीड़ थी। और ये देखो 2-2 हज़ार का चालान का हो गया हमारे यहाँ शाहजहाँ दिल्ली में, कि 2,000 रुपये होंगे चालान के। लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग थे जो वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन कई लोग तो ऐसे थे जो छोटे छोटे बच्चों को ही लेके आ रखे थे, ना खुद मास्क लगा रखा था ना बच्चों के लगा रखा था। पता नहीं क्या साड़ी सूट ही खरीद रहे हैं लोग बाग, और नहीं है कुछ भी यहाँ पे हमारी में, खाली साड़ी सूट 2 चीज़ है, उससे अलावा कुछ नहीं है। और हम अपनी मार्केट से निकल के कहीं आगे जाना होता है ना, तो हमें बहुत लंबा चक्कर काट के जाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, जैसे निकलना ही मुश्किल है। और मेरी गुड़िया देखो इसी भीड़ में से रोज़ निकल के ट्यूशन जाती है, इसी भीड़ में से ही बहुत दिक्कत होती है। मैं तो बोलती भी हूँ भैया 2-1 दिन छुट्टी कर ले, अब छुट्टी कितने दिन तक करें। और फिर मेरे को यहाँ पे हमारी आ गई थी निकल के बाहर चप्पल, वो इलास्टिक वगैरह की दुकान है। और ये देखो इलास्टिक की दुकान है, अंदर को चल के यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे 2 ही दुकान है इलास्टिक की, मशीन का तेल है, सुई है, इनकी 2 या 3 दुकानें चुनी हुई, बस इसके आगे कोई दुकान नहीं है। और ना अदर दुकान वाला कोई सामान यहाँ पे रखता, 2-3 दुकानें, उन पे ही मिलती है सारी चीज़ें। और यहाँ से मैंने फिर रबड़ वबड़ ली। और यहाँ पे पता झगड़ा भी शुरू हो गया, क्योंकि ये ना पूरी मार्केट में ये एक पार्किंग बनी हुई है, बस ये छोटी सी जो दिख रही है ना, ये तो शोरूम है बहुत बड़ा। ये देखो छोटे सी जो लिखे बोर्ड लगे हैं, बेल लगी है, ये एक छोटी सी मार्केट है कि पार्किंग है यहाँ पे पूरी में, कि सब दुकानदार यहाँ पे अपनी स्कूटी वगैरह खड़ी करेंगे। लेकिन कहाँ खड़ी करें, यहीं होती है। यहाँ होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि साइडों में दुकान भी है, कहते मेरी दुकान के आगे मत लगाओ भाई, बस ऐसा ही है। और यहाँ हम निकल के आ गए थे अपनी चप्पलवारी मार्केट में। इस साइड में हमारी चप्पलवारी मार्केट है। हमारे यहाँ अलग अलग मार्केट है, कपड़ों की अलग है, और यहाँ चप्पल की मार्केट अलग है। यहाँ चप्पल की मार्केट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकान है, बहुत बड़े बड़े शोरूम है चप्पल के। और ये देखो बहुत बड़ा शोरूम है साइड में, लेकिन अंदर नहीं गई थी मैं। और देखो ऐसे ढेर लगा के रखते हैं भारी, 50-50, 20-20 रुपए की चप्पल। लेकिन मैंने अलग से इसके पापा के लिए वैसे ली थी चप्पल, घर में पहनने के लिए, बाहर जाने के लिए, दूध लाते हैं, तो उसके लिए ली थी मैंने अलग से 100 रुपये की, 100 रुपये वाली चप्पल ली थी मैंने। और देखो ये बाल मेरे कैसे बंधे हुए, मेरे को याद ही नहीं मेरे बाल ऐसे बंधे हुए ऐसे ही चली गई मैं बाहर, मैंने ध्यान ही नहीं किया मेरे बाल कैसे बंध रहे। वही ना, धोए नहीं थे, खुले, अब समझ ही नहीं आया कैसे चली गई।
भाई तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ भी समझ नहीं आता कि कैसे हैं हम, कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और ये वहीं तक चप्पल वप्पल लेने गई थी इसके पापा के लिए। और यहाँ से हमने 1-2 जोड़ी उठाई चप्पल, एक विनय के लिए, किसके पापा के लिए। और फिर हम चल दिए थे अपने घर। होते हैं।